जैसे हमने यहां पे लिख दिया NaCl। NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ध्यान से समझना भैया, जब कभी इसे पानी में घोलोगे तो भैया ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया HCl, जब इसे तोड़ोगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। लेकिन जो आसानी से टूट जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जो आसानी से नहीं टूटते, जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, मान लिया NaCl की आपको चालकता निकालनी है। भैया सर जी जे का चील विलंबा बना दिया, भैया इसे पढ़ेंगे इन्वर्टेड बी। क्या पढ़ वी कैसे बनता है? ABCD वाला वी ऐसे बनता है ना, उल्टा बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इन्वर्टेड वी इसे पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य ले लो भैया, NaCl ले लो, HCl ले लो, लेकिन कोलराउस ने कही भैया प्रबल नहीं ले सकते हो, सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य ही लेने हैं। तो NaCl नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य पे कोलराउस का नियम लागू नहीं होता है। कहां लागू होगा? दुर्बल वालों पे लागू होगा। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी मोटी हाय, लेकिन कोलराउस ने कही हम दुर्बल को ही सताएंगे। कैसे सताएंगे भाई? कि अगर आपको इन्वर्टेड V का मतलब मोलर चालकता, आपको HCl की मोलर चालकता निकालनी है, तो ये मोलर चालकता किसके बराबर होगी? आप H आयन की मोलर चालकता निकाल लो, आप Cl आयन की मोलर चालकता निकाल लो। यानी प्लस का मतलब क्या है? धन आयन, माइनस का मतलब क्या है? ऋण आयन। मेरे साथ में बोलो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन की मोलर चालकता और उसके ऋणायन, धनायन माने प्लस, ऋणायन माने माइनस, तो उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होती है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सिर्फ चालकता, बात एक ही है। मोलर चालकता कहो एक बात ही है। मोलर का मतलब एक मोल के लिए ले रहे हैं भैया, ठीक है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। बहुत आराम से आप लिख लोगे भैया अनंत तनुता पर। अच्छा ये तनुता क्या होता है सर जी, ये भी तो बताओ। तो दो शब्द होते हैं, एक तनु और एक सांद्र। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। तो अनंत तनुता का मतलब बहुत पतला विलयन हम लोग ले रहे हैं, यानी इतना पतला विलयन है कि जो उसमें अपघट्य है वो बहुत कम डाला गया है, और जो पतला सा विलयन है, जैसे मान लो पानी में घोला गया तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। यानी अनंत तनुता पर जो चालकता है भाई, अनंत तनुता पर भैया जो चालकता है किसी की भी मोलर चालकता है, मान लिया HCl की, तो वो किसके बराबर होगी भैया? इसके धनायन के और इसके ऋणायन के भैया योग के बराबर होती है भैया। नंबर एक तो यही है, आप मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। देखो मोलर चालकता निकालना है हम लोग। और नंबर दो, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में